संग्राम लेकर मैं आपके बीच आ चुकी हूं। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और हमारा इलेक्शन स्पेशल ये शो हर रोज हर दिन दिलचस्प मोड़ पर आता जा रहा है। एक तरफ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की परिस्थितियां पहले और दूसरे चरण के बाद बनी हुई हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो मैदान है, जो मोर्चा है, जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल बदलने वाले हैं, क्योंकि लैंड बदल रही है। और जब लैंड बदलती है, जब जमीन बदलती है, जब मैदान बदलता है, तो मुद्दों में मोहरे फिट करने की जो रणनीति होती है वो भी बदल जाती है। अब मोहरा शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि राजनीति भी तो एक सियासत की बिसात ही है, जिस पर जो शतरंज का खिलाड़ी अपने मोहरे जैसे सेट करता है उसे जीत मिलती है और दूसरे को हार मिलती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मोहरे सेट किए जा रहे हैं, उसमें शह और मात का खेल हर किसी की तरफ से खेला जा रहा है। बड़े दिलचस्प आज नजारा देखने को मिला, क्योंकि पूरे देश में आज महान संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सुदर्शन न्यूज का भी प्रत्येक व्यक्ति ऐसे महान संत को शत शत नमन करता है। लेकिन ये तो आम व्यक्ति की बात हो गई। राजनीति के लिहाज से आज संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो तस्वीरें हमने देखी, जो दिलचस्प नजारा हमने देखा, वो जरूर ये कह रहा है कि कुछ तो है जो कहीं ना कहीं से चुनावी माहौल में मोहरों को सेट करने के लिए किया जा रहा है। ये कहना पड़ रहा है क्योंकि एक साथ राजनीतिक दल आज जिस तरीके से सामने आए, जिस तरीके से संत रविदास जी की जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे लग रहा है कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक खास वोट बैंक है, जिसकी हनक और धमक आने वाले चुनाव के जो चरण हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंजाब में जहां 32% दलित हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 21 से 22% दलित, और जिनकी संत रविदास जी में बहुत ज्यादा मान्यता है। और इसीलिए इस वोट बैंक को साधने के लिए तमाम चुनावी पार्टियां आज देखिए माथा टेकते हुए नजर आई हैं। एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। इन तस्वीरों का नजारा ही अपने आप में ये बता देगा कि देखिए ये जो कहानी लिखी जा रही है, ये जो अफसाना चल रहा है, ये कहां कहां किसको किसको हिट करने की कोशिश है। एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर आज दिल्ली में संत रविदास मंदिर में पहुंचकर बकायदा प्रणाम करते हैं संत रविदास जी को और फिर वहां भजन कीर्तन में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में संत रविदास जी के मंदिर में पहुंचकर सीएम योगी मत्था टेकते हैं। फिर देखिए दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री आज दूसरे राज्य में पहुंचा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश, और वहां पर वाराणसी पहुंचकर खासतौर से सिर गोवर्धन पहुंचते हैं और वहां पर माथा टेकते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहां पर हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी देखा है कि लंगर चखते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं से ये दलित जो वोटर्स हैं उन्हें साधने की एक कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए सियासत की जब कभी भी हम बात करते हैं तो सियासत में संकेतों का अपना एक महत्व होता है, और इन तस्वीरों के जरिए आज खास संकेत देने की कोशिश की गई है। एक संकेत के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है, और वो ही संदेश आने वाले समय में चुनावी चरण जो बाकी हैं उत्तर प्रदेश में भी और जो पंजाब का चुनाव 20 तारीख को होने वाला है, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अब क्योंकि बात सियासी पार्टियों की चल रही है, तो देखिए किस तरह से आज संत रविदास जी की जयंती के माध्यम से सियासी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से पूरे बड़े संकेत देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा संदेश दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा संदेश दिया है। पहले जरा सुन लेते हैं उन्हें और फिर हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये जो दलित वोट बैंक है उसका हिसाब किताब क्या है, क्यों इतना ज्यादा इस वोट बैंक को रिझाने के लिए हर एक पार्टी ने दम लगा दिया है। ये सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन जरा आइए पहले बयान सुन लेते हैं। प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। पहले आए दिन व्यापारियों से, दुकानदारों से पैसा लूट लिए जाने की
खबरें अखबारों में छाई रहती थी भाइयों बहनों। यहां तो हालत ये थी कि अगर कोई त्योहार बिना तनाव, बिना कर्फ्यू के निकल जाता था तो लोग राहत की सांस लेते थे। अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, संत रविदास जी पर जो सियासत है उसकी कथा बड़ी अनंत है, लेकिन ये अनंत कथा क्यों है, ये कथा क्यों लिखी जा रही है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? दरअसल जिस तरीके से अब चुनावों के चरण आने वाले हैं, उन चरणों में दलित वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चाहे पंजाब की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, दोनों ही राज्यों में दलित वोट बैंक दरअसल निर्णायक भूमिका में होते हैं। जहां पंजाब में 32% तो वहीं उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोट बैंक है, जिसको साधने के लिए हर एक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये चुनावी हिसाब किताब की बात अभी कुछ देर में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ करेंगे, लेकिन राजनीतिक गणित क्या कह रहा है, राजनीतिक हिसाब किताब इस वोट बैंक का क्या है, आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश का जो जातिगत समीकरण है, अगर दलित आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 21% का है। इस 21% में अब इसे तोड़ते हैं अलग अलग। जाटव 11.70%, पासी 3.3%, कोरी वाल्मीकि 3.15%, धानुक, गोंड और खटिक 1.05% और अन्य दलित जातियां 1.57% है। ये दरअसल दलित आबादी जो लगभग 21% की है, उसे हमने अलग अलग जो जातीय समीकरण है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब इसके साथ ही साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में 84 ऐसी सीटें भी हैं जो आरक्षित हैं, उन आरक्षित सीटों के लिहाज से अब जरा हम आ जाते हैं आरक्षित सीटों का परिणाम। जरा 2007 का परिणाम सबसे पहले दिखा देते हैं। तो देखिए, आरक्षित सीटों विधानसभा 2007 की जब बात करते हैं तो उस वक्त कुल आरक्षित सीटें 89 थी, जिसमें भाजपा को 7, समाजवादी पार्टी को 13, बहुजन समाजवादी पार्टी को 62 और अन्य को 6 मिला था। यानी यहां पर भी आपको दिखा रहे थे जो 21% की जो आबादी है, खासतौर से हम 20 जिलों की हम बात कर रहे थे, अलग अलग हमने आपको दिखाया। लेकिन 2007, 2012, 2017 में क्या परिणाम रहा, इसका जिक्र हम फिर करेंगे। बात करें आज उस दलित वोट बैंक की जिसे साधने के लिए हर राजनीतिक पार्टियां उतारू हैं और जिसके लिए लगातार आप देखिए संत रविदास जी, महान संत, जिनकी जयंती पर भी हमने सियासत की अनंत कथा देखी है। हम 2007, 12, 17 की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मेहमानों से जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आइए, तीनों ही मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। स्वागत करती हूं, दिनेश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ बीएसपी से जुड़ रहे हैं सुरेश चंद्रा जी, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं अरविंद कथेरिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, राजनीति में जो हम दिखाते हैं, जो व्यवहार, उसके बहुत, उस संकेत के बहुत बड़े मायने होते हैं। आज जो हमें तस्वीरें नजर आई, दिग्गजों का जमावड़ा, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक संत रविदास जी की जयंती पर महान संत के आगे माथा टेकते हुए नजर आए। ये संकेत क्या कोई बड़ा संदेश दे रहा है?
लावनी जी, मुझे लगता है कि ऐसे संत महापुरुषों के आगे सबको माथा टेकना ही चाहिए। ये संत महापुरुष वो लोग हैं जो समय समय पर, अपने समय पर इन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया था, मार्ग प्रशस्त किया था। चाहे वो संत रविदास जी हों जिनकी बात आज हम कर रहे हैं, कैसे भेदभाव की बात, कैसे समानता लाने की बात, कैसे भेदभाव को दूर करने की बात, कैसे ऊंच नीच को खत्म करने की बात, जिनको पूरा जीवन जिन्होंने इसके लिए अर्पित किया था, वहां पर सबको जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो आपका सवाल है लावनी जी, वो लाजमी है। वो सवाल इस बात के लिए कि क्या चुनाव के समय ही कुछ पार्टियों को संत रविदास याद आते हैं? क्या चुनाव के समय में कुछ नेताओं को गंगा जी दिखाई देती हैं? चुनाव के समय ही कुछ लोगों को प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं? अगर चुनाव ना हो तो इनके लिए कोई संत महापुरुष कोई मायने नहीं रखते हैं। निश्चित तौर पर ये सवाल जायज है। और भारतीय जनता पार्टी सचमुच जो लोग आज माथा टेकने गए थे, नहीं तो दिनेश जी, ये सवाल तो फिर आप पर भी, जो बातें आप कह रहे हैं वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है ना। मैंने तो आज तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात की है, एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूं। आपके ऊपर भी वही चीज लागू होती है। नहीं, अंतर क्या है लावनी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर रविदास जी की बात आज हम कर रहे हैं तो रविदास जी ने क्या कहा था, उनकी एक लाइन है, मैं आपको सुना देता हूं, उसी से आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबे को अन्न। मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सभी को अन्न मिले और छोट बड़ो सब बैर हटो, रहो रविदास प्रसन्न। जहां रविदास जी ये बात कर रहे हैं कि समाज में सभी तबकों को अन्न मिले, कोई भूख से ना मरने पाए, कोई दलित शोषित वंचित ना रह जाए, अगर उसकी चिंता कोई समाज करता है, कोई सरकार करता है, तो रविदास जी भी प्रसन्न रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, निश्चित आप सवाल उठाइए, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की बात करती है। तो हम कहां, हम तो रविदास जी ने जो कहा था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक समाज और देश का कल्याण नहीं होगा। बीएसपी से हैं और अगर दलित राजनीति की बात करेंगे तो उन लोगों की तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी की तो आधार ही वहीं से शुरू होता है। सुरेश जी आपकी बात पर हंस रहे हैं, लेकिन सुरेश जी एक बात तो है, संत रविदास जी की बात हर कोई कर रहा है, तो उन्होंने ही कहा ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो किसका मन चंगा, किसकी कटौती में गंगा, ये भी तो हमें तय करना होगा ना। आप लोगों ने जरूर, जो दलित राजनीति की आप लोगों की तो पार्टी ही पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि 2007 के बाद से जो समर्पण दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया, और यही वजह रही कि बदलाव आ गया। सुरेश जी। लावनी जी, ऐसा कुछ नहीं है जो अभी आपने जिक्र किया। देखिएगा, जो जिक्र किया उसमें शब्द वो है जो बाद के आपने कहे 2007 से 12 के बाद वाले। मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस जमाने की जमीन पर संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अन्य भक्तों को, समर्थकों को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ये जो आज हो रहा है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, और अभी बीजेपी वाले साथी बोल रहे थे, आप इस देश में मनुवादियों ने तो मेरे किसी भी संत महापुरुष को याद ही नहीं किया। लावनी जी, एक बात कह देना चाहता हूं, धन्य रहे मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने ये कहा कि जब बहुजन समाज के लोगों ने अपनी नालायकी छोड़ी है तो हमारे संत महापुरुषों के घोर विरोधियों ने हमारे संत महापुरुषों का मान सम्मान करना शुरू कर दिया है। तो ये उसके रिजल्टेंट है। इन भाई साहब को तो उनका वो भी याद नहीं है। नहीं सर, लेकिन अगर नहीं, ठीक है, अगर आप लोग राइट ट्रैक पर थे, जो आप बातें कह रहे हैं मान लेती हूँ मैं, अगर आप राइट ट्रैक पर थे तो देखिए आपका फिर गिराव क्यों होता है। 2007 में आपको 62 मिलता है, आपकी सत्ता बन जाती है, लेकिन 2012 की बात करते हैं, आप 15 पर आ जाते हैं, 2017 में आप बस 2 रह जाते हैं। ये हम ये दलित वोट बैंक की बात कर रहे हैं, दलितों का वोट बैंक आपकी तरफ नहीं गया ना, तो फिर आप कहां थे ट्रैक पर? परसेंटेज देखिएगा हमारा, वोट परसेंटेज देखिएगा हमारा, सीट जरूर कम हुई है, ये आप ठीक कर रही हो, लेकिन वोट परसेंटेज में उतना गिरावट नहीं है कि हमारा कहीं वो गुरु रविदास जी का ये कहना
कहीं दूर हो जाए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारा मन चंगा रहता है और कटौती में ही गंगा को मानते हैं। इस बार कटौती में कितनी गंगा? ठीक है, तो इस बार मन चंगा तो कटौती में कितनी गंगा? क्योंकि दलित नेतृत्व अगर मायावती जी को हटा दिया जाए तो आपके पास तो दलित नेतृत्व की कोई खेप भी नहीं है। कितनी गंगा, यही बता दीजिए। लावणी जी 212 पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार। दिनेश सिंह जी, महापुरुष चुनौती मिल गई आपको। आर्यू अरविंद जी के बाद आपके पास ये लोग चुनौती क्या देंगे? लावणी जी, सुरेश चंद्रा जी जो अभी कह रहे थे, ये संत रविदास को भी मानते हैं, मानना चाहिए। और अच्छी बात है कि आज सारे दल के लोग वहां जा रहे हैं। और दूसरी चीज, यही सुरेश चंद्रा जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, जरा सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप वरिष्ठ हैं, उम्र में बड़े हैं, जरा सुनिए। समाधि बाबा साहब को भी मानने वाले लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब को भी मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के नाम पर मलाई खाने वाले लोग थे। लेकिन बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कैसे बाबा साहब को भूल गए? और बाबा साहब को किसी ने याद किया? चाहे उनके निर्माण स्थल को, उन सारे धरोहरों को संरक्षित करने को, उनको संवारने का काम किसी ने किया, उसको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किसी ने किया, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे बहुजन समाजवादी पार्टी तो है ही नहीं। आप सिर्फ राजनीति करें, अच्छी बात नहीं है। प्रवक्ता महोदय, आपको तो ये भी नहीं पता कि बहुजन समाजवादी पार्टी कोई है नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन सिर्फ आप अच्छा चलिए, बहुजन समाज पार्टी और अब तो देखिए अब सपा भी मैदान में है। ठीक है, अरविंद कथेरिया जी से भी जरा एक कमेंट ले लेते हैं जल्दी से, जरा अरविंद कथेरिया जी से भी लेते हैं, क्योंकि सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं ना अरविंद कथेरिया जी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जिस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई उस दलित वोट बैंक के लिए काम किया गया? क्योंकि काम पर ही जनता मरती है। देखिए, दिलों में जगह तभी मिलेगी जब काम किया हो। अरविंद कथेरिया जी। लावणी जी, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। मैं उनके चरणों में सत्संग नमन करता हूं। और उन्होंने जो कहा था कि अपना मन चंगा कटौती में गंगा, उसका तात्पर्य ये है कि पार्टी कोई भी हो, जो उसका विजन हो, जो उसकी पॉलिसी हो, उसे उसके तहत प्रदेश और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 2017 के बाद आदरणीय योगी जी की सरकार जब से बनी है, अभी 22,000 वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 18,961 वैकेंसी ओबीसी की और 4,000 वैकेंसी दलितों की वैकेंसी है। तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए ही क्या संत रविदास जी की जयंती को एक बड़ा आधार बनाया गया, जिसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी अभी काफी चरण बाकी। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव बाकी हुए, उधर पंजाब में भी चुनाव होने। अरविंद कथेरिया जी के पास ही मैं सीधे जाऊंगी, क्योंकि अरविंद जी को मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था ब्रेक के लिए। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सीधे। अरविंद जी अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरविंद जी सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही से शुरू करूंगी। आप अपनी बात आप कंप्लीट कर लें सर, प्लीज। कनेक्शन कट गया है अरविंद जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? कनेक्शन कट गया है। चलिए, अरविंद जी का शायद कनेक्शन कट गया है, अरविंद जी को जरा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं सुरेश चंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। पहले देखिए, एक बात तो तय है, एक बात ये तय है कि जिस तरीके से दलित वोट बैंक को आधार बनाने की कोशिश की जा रही है, उस आधार में एक जो निराधार पिन है वो किसी ना एक पार्टी के पास है। वो पार्टी कोई भी है, हर पार्टी कह रही है कि हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ किया। लेकिन बीते इतिहास में उठाकर देख लें, आप लोगों ने कहा कि आपने बहुत काम किया। मेरा सवाल पहले भी था, अब भी यही है, अगर काम होता और आप वाकई सोचते तो फिर आपको 62 से 2 पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जनता जनार्दन खुद ही आपको 62 से 65 पर पहुंचा देती। देखिएगा लावड़ी जी, इस देश में जो झूठी बात है उसकी रफ्तार बहुत तेज है, स्पीड है। इस देश में यही हुआ है। ये चुनावों के दौरान क्यों होता है? हमने तो गुरु रविदास जी के नाम पर जिला बनाया, संत महापुरुषों को हमने मान सम्मान दिया है। अगर ये पहले से मानते तो अभी क्यों जाने की जरूरत थी? गोवर्धनपुर सीर जो है, जहां गुरु जी का जन्म हुआ, वहां पर आज ही क्यों गए? आज से पहले क्यों नहीं? चुनावी वर्ष में क्यों? उससे पहले भी तो 4 साल इनकी सरकार रही है ना, ये 5वीं साल में है। उससे पहले और उससे पहले और उससे पहले
ये कभी गए हो तो बताएं। लेकिन वहाँ हमने की जो सब भव्यता कबीर और के नाम दिव्यता पर है, जिला वो बनाया। भव्यता और सुनिएगा, दिव्यता देने वाले जहाँ कौन तक लोग हैं? काम की बात है, हमने सुरेश जी, 88,000 वहाँ की टीचर भव्यता और भर्ती की। दिव्यता को देने वाली कौन सी पार्टी है, ये भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं गए नहीं, लेकिन जो वहाँ की भव्यता और दिव्यता है उसको किसने आधार दिया? कौन सी पार्टी है वो फिर? वो तो भारतीय जनता। दिनेश जी, चलिए, आपने जो किया उन्होंने नकार दिया। दिनेश जी, बहुजन समाज पार्टी राजनीति करते हैं। इन्होंने संत रविदास जी के नाम पर जो भी इस तरह को, चाहे संत रविदास जी हो चाहे अम्बेडकर साहब हो, उनके नाम पर इन्होंने राजनीति की और दलित की राजनीति करके बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती जी भी दौलत की बेटी बन गई। किस दलित का कल्याण आपने किया है? आप दलित के नाम पर राजनीति करके दलित के नाम की रोटी खाकर आप खुद और मैं तो लावनी जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये चुनावी दौर में ऐसा करते हैं तो इनका व्यवहार 365 दिन तो नहीं रहता। मिटाना चाहती है उत्तर प्रदेश तो जाति के ठीक है, अरविंद कथेरिया जी भी अब जुड़ गए। आइए अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सबके प्रयास, ठीक है अरविंद जी, यही बात आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। जो बातें भारतीय जनता पार्टी या सुरेश चंद्रा जी कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही दावे आपके थे। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे होगा, आप कह रहे हैं कि दलितों के लिए आपने भी बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ जो नहीं हुआ वो करना है। लेकिन एक बड़ा सीधा सा सवाल करूंगी, आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ आप लोग मिलकर चुनावी मैदान में हैं। ये वही पार्टी है जिसकी पार्टी का नाम तो सुहेल देव पार्टी रख लिया गया, लेकिन सुहेल देव जी, महाराजा सुहेल देव ने जिनसे लोहा लिया था, उनकी मजार पर भी ये गए थे। आप उस पार्टी के साथ हैं, तो ये दो तस्वीर जो नजर आ रही है, उस दो तस्वीर को एक कैसे कर लें, कैसे भरोसा कर लें? विनीत जी, उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए और बहुजन समाज के लिए या तो बहन मायावती ने काम किया है या आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है। मैं आपको साफ साफ तौर पे बता देना, अखिलेश यादव ने क्या किया है वही बता दे। भैरव मंदिर जाते हैं, यहाँ हम दलितों के और मंदिरों को देखते हैं। अखिलेश यादव जी ने क्या काम किया पूछते रहे? भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम मंदिर के लिए 20,000 करोड़ रुपया का आपकी पार्टी के लोगों से तो दलित की महिलाएं ही नहीं सुरक्षित है। उन्नाव में जो हुआ है इसका जिक्र भी जरा कर दीजिए ना अरविंद जी। उन्नाव में जो हुआ उसका जिक्र भी कर दीजिए, इसीलिए मैंने कहा कि भरोसा कैसे कर लें। ठीक है, सुनिए मेरी बात पूरी। जल्दी से सर, जल्दी से, समय की कुछ सीमा है, बहुत जल्दी से। का नंबर आता है। इन्होंने 22,000 टीचरों की वैकेंसी में 69,000 टीचरों की वैकेंसी में 18,961 5 सेकंड में दिनेश सिंह जी जवाब दीजिए, मैं समाप्त करूंगी। 5 सेकंड सर, दिनेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। ईसीएस का परिणाम आया था, उसमें कितने दलित आ पाए थे? उनके सारे चलिए ठीक, दावे आप सभी ने अपने अपने ठोके, दावे आप सभी ने अपने अपने ठोके। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, फिर मिलेंगे। हम हर रोज 6 बजे सत्ता के महासंग्राम को लेकर बीच में आ रहे हैं, तो आपको आमंत्रित करते रहेंगे। देखिए, दावे आप सभी कर रहे हैं, दावे सब पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इन दावों में दम कितना है? जो दावे किए गए, जो वायदे किए गए, उसे पूरा किसने किया और किस हद तक पूरा करने का मादा रखता है? ये सभी मुद्दे हैं जो आने वाले चुनावी चरण में देखने को मिलेंगे। जनता जनार्दन है, चाबी उसी के हाथ में है। सत्ता का महासंग्राम, आज बस इतना ही। ऑनलाइन सर्वे जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।